आज देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है और इस मौके पर बाबा की नगरी काशी में विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के खास इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश भर में शिव मंदिरों में पूजा पाठ को लेकर खासा इंतजाम है। 101 साल के बाद महाशिवरात्रि का ये विशेष संयोग है। शिव योग, सिद्धि योग और घनिष्ठ नक्षत्र का संयोग बना है। महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि पर भोले बाबा के भक्त उपवास भी रखते हैं और इस दिन लोग शिव भक्तों में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा आराधना करते हुए शिवलिंग का अभिषेक भी करते हैं। तो देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है और खास तौर पर बाबा की नगरी काशी में रात से ही श्रद्धालु अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया है। रात को माता पार्वती और शिव का विवाह भी कराया जाएगा और उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में न सिर्फ काशीवासी बल्कि बाहर से भी लोग पहुंचे हुए हैं। गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ आज लोग कमा रहे हैं। दुनिया भर में काशी विख्यात है और यहां की जो रौनक है आज देखते ही बन रही है। अलग अलग शिव मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है और कहा जाता है कि भगवान शिव के दर्शन मात्र से ही कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और ये महाशिवरात्रि पर ये 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको करा रहे हैं घर बैठे ही। जो लोग यहां नहीं पहुंच पाए हैं, ये 12 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की शिव की कृपा पाने के लिए श्रद्धालु यहां भी पहुंचे हुए हैं। विशेष पूजा अर्चना आराधना की जा रही है। मंत्रोच्चारण के जरिए भगवान शिव को प्रसन्न किया जा रहा है। मंदिरों में भजन कीर्तन का दौर जारी है, लेकिन सबसे खास तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां अब से थोड़ी देर के बाद शाही स्नान शुरू होगा। 101 साल के बाद विशेष संयोग बन रहा है और भीड़ काफी ज्यादा है, लेकिन श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो उसका भी विशेष ख्याल रखा गया है मंदिर प्रशासन की तरफ से। तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है और अलग अलग जगहों पर बाबा भोलेनाथ के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वाराणसी में मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। गोरखपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, हर जगह मंदिरों के बाहर भारी भीड़ देखी जा रही है और इस मौके पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो देश के कोने कोने से आई ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और खासतौर पर इस वक्त हरिद्वार आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद शाही स्नान यहां शुरू हो जाएगा। अखाड़ों से एक एक करके जो साधु संत हैं वो निकलना शुरू होंगे। शाही सवारी के जरिए गंगा स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में भोले की नगरी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भक्त रात से ही कतार बनाकर खड़े हो गए थे और गंगा स्नान के बाद गंगा जल, फूल माला, भांग और धतूरा लेकर शिव को अर्पित करने चल पड़े। आज के दिन ही महादेव और माता पार्वती दाम्पत्य सूत्र में बंधे थे और ये वाराणसी के लिए महापर्व है। अपने आप में एक सबसे अलग न्यारी शहर है बनारस, और शिवरात्रि जहाँ तक बात रही तो वो और बहुत में जो है सबसे अलग है। सवेरे रात 12 बजे से लेकर जो है रात 12 बजे तक 24 घंटे का जो ये पर्व है। जब शाम को बाबा का बारात निकलती है ना, अद्भुत घटा छाई रहती है।
जिसका कोई वर्णन न हो। काशी के अंदर महाशिवरात्रि का जो पर्व है विशेष महत्व रखता है, क्योंकि रात्रि में भगवान का विवाह होता है और वह विवाह सामान्य विवाह नहीं होता है। ये इतना बड़ा विवाह का उत्सव है जहां पर करोड़ों लोग आए हुए हैं। न केवल मनुष्य आते हैं अपितु देवता भी इस विवाह का परिदृश्य अवलोकन करने के लिए आते हैं और आनंद मग्न हो जाते हैं। संगम की रेती पर लगे माघ मेले के आखिरी स्नान पर्व महाशिवरात्रि पर ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और संगम के सभी घाटों पर श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सभी महाशिवरात्रि के मौके पर मेला क्षेत्र में स्नानार्थियों के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। घाटों पर जल पुलिस की तैनाती के साथ ही डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है। वहीं सुबह से ही प्रयागराज में मौजूद शिव मंदिरों में पहुंचकर शिव भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के व्रत से जीवन में पाप का नाश होता है और आज के दिन को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसे में शिव भक्तों के लिए ये महापर्व से कम नहीं है। तो शिव भक्तों की आस्था प्रयागराज में भी दिखाई दी। शंकर जी के 11 रूप बताया गया है, वो 11 हमारे यहाँ विराजमान हैं। एकादश रुद्र जो है जिसके प्रधान स्वयं हनुमान जी महाराज हैं, वो साक्षात हमारे हिम्मत कीर्तन में विराजमान हैं और उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है और आज के दिन उनको शिव रूप में जो है दर्शाया जाता है। महाशिवरात्रि के पर्व पर राजधानी लखनऊ के मंदिरों में भी भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है और यहां भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। श्रद्धालु दर्शन के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर राजधानी लखनऊ के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। इस समय मौजूद है डालीगंज स्थित शिव मंदिर पे, जहां पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्तों की एक लंबी कतार यहां पे लगी हुई है। और ये सब आज चूंकि एक विशेष महत्व शिवरात्रि के दिन एक बन रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि आज वो अपने अपने तरीकों से भोलेनाथ से प्रार्थना करने आए हैं, कामना करने आए हैं। और यहाँ पे चाहे बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की या फिर जिस तरीके की जो व्यवस्था है, साफ तौर पे देखा जा सकता है मंदिर प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है कि किसी तरीके की कोई जो है भीड़ इकट्ठा ना हो पाए और साफ तौर पे सुरक्षा व्यवस्था भी पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। अगर बात की जाए यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। मैम, आज शिवरात्रि के दिन मंदिर आए हैं, एक लंबे अरसे के बाद मंदिर आना हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आज जितनी भीड़ है उतनी भीड़ कभी देखी नहीं हमने। आज 8 सालों से आ रहे हैं। 8 सालों से आ रहे हैं, ऐसी भीड़ नहीं देखी। आप भी बहुत दिनों बाद आज मंदिर आना हो रहा है, शिवरात्रि का दिन है, विशेष क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन लाइन को ज्यादा लंबी लगी हुई है, काफी पीछे से लगी हुई है। तो लोगों का कहना है कतार चाहे जितनी लंबी हो, लेकिन अगर भोलेनाथ के दर्शन करने आए तो बिना दर्शन करे यहां से नहीं लौटेंगे। कैमरा पर्सन अमर के साथ संकल्प दुबे, जी मीडिया, लखनऊ। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे वाराणसी का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन इस वक्त जुड़ गए हैं। नवीन, काशी के बारे में तो कहा जाता है कि यहाँ कड़कड़ में देवी देवताओं का वास है और जब महादेव का दिन हो तो यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। फिलहाल हम चाहेंगे कि तस्वीरों के जरिए आप दिखाइए कि कितना उत्साह और कितना जोश उमंग नजर आ रहा है श्रद्धालुओं में। जी बिल्कुल दिव्या, देवादिदेव महादेव की नगरी कही जाती है काशी और शिवरात्रि के दिन खास महत्व काशी में देखने को मिलता है। भक्त बाबा के रंग में रंगे हुए देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ श्रद्धालुओं की आस्था भी वाराणसी में देखने को मिलती है आज के दिन, क्योंकि सुबह से ही आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारों में लग के भक्त बाबा के जलाभिषेक का इंतजार कर रहे हैं। रात से ही ये लाइनें लग चुकी हैं। रात से ही श्रद्धालु लाइनों में लग के बाबा विश्वनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि मान्यता है कि आज के दिन जलाभिषेक करने मात्र से बाबा विश्वनाथ, बाबा शंकर प्रसन्न होते हैं। लिहाजा रात से ही श्रद्धालुओं का हुजूम वाराणसी में देखने को मिल रहा है। गंगा स्नान करने के बाद श्रद्धालु लाइन में लग के बाबा विश्वनाथ का जलते हैं, चूंकि 12 श्लोकों में अहम स्थान रखता है काशी विश्वनाथ मंदिर का। लिहाजा बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। इसके साथ साथ गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल भी पेश करने की जा रही है। वाराणसी में मुस्लिम समाज के द्वारा फूलों की व्यवस्था की जा रही है श्रद्धालुओं पर, जो श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए वाराणसी पहुंचे हुए हैं। मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की जा रही है, क्योंकि वाराणसी गंगा जमुनी तहजीब का शहर माना जाता है। यहाँ पर
ईद में मुस्लिम भाई एक साथ आते हैं, तो होली में मुसलमान एक साथ रहता है, तो हिंदू में ईद में हिंदू साथ में रहते हैं। तो इसकी मिसाल वाराणसी में फिलहाल वाराणसी आज देखने को मिल रही है। कुछ लोग हैं जो फूलों की व्यवस्था कर रहे हैं, वो बात करते हैं किस तरह का उत्साह है, किस तरह से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की जा रही है। सबसे पहले मैं पूरे हिंदुस्तान वालों को शिवरात्रि की बधाई देना चाहता हूँ। और बनारस जो कि शिव की नगरी है, और बनारस के लोग एक सदाबहार जिंदगी जिए हैं, और गंगा जमुना की एक तहजीब है। और हम मुस्लिम समाज हमेशा यहाँ पर शिव भक्तों का स्वागत किया है। ये शिव की नगरी है, हम ईद भी मनाते हैं, हम होली भी साथ मनाते हैं, हम शिवरात्रि भी मनाते हैं। तो ये संदेश के साथ हम सुबह से ही हम लोग सारे मुस्लिम समाज के लोग यहाँ से चौक तक सिर्फ फूलों की बारिश कर अपने शिव भक्तों के लिए कि एक संदेश लेकर जाए कि बनारस भाईचारे का शहर है और ये मस्त शहर है। भाईचारे का शहर है, उसकी मिसाल पेश करने की भी कवायद की जा रही है वाराणसी में। क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी है, आज ही के दिन बाबा भगवान शंकर और माता पार्वती दाम्पत्य बंधन में बने थे। लिहाजा आज जो बारात शिव बारात निकलती है उसमें काफी उत्साह वाराणसी में देखने को मिलता है। लोग बाबा के रंग में रंगे हुए देखने को मिलते हैं। सुबह सुबह दर्शन पूजन होता है, उसके बाद बारात निकलने का सिलसिला शुरू होता है। लोग मस्ती में बाबा की बारात में शामिल होते हैं और पूरे रंग रूप के साथ, पूरे मिजाज के साथ बनारस में बाबा की मस्ती बारात में लोग शामिल होते हुए देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही लोगों में उत्साह भी देखने को मिलता है। आज सुबह से दर्शन पूजन करने आए हैं, किस तरह का उत्साह है, क्या कहेंगे? बहुत ही ज्यादा उत्साह है, हम लोग काफी सालों से आ रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा उत्साह। किस तरह की श्रद्धा है बाबा विश्वनाथ में? आज महाशिवरात्रि है, श्रद्धा किस तरह की? बाबा के ऊपर पूरी श्रद्धा है, बाबा सबके काम पूरे करते हैं, सब काम पूरे करते हैं। किस तरह का श्रद्धा लिए हुए आए हैं, कब से दर्शन कर? श्रद्धा का बाबा की सेवा 50 साल हो गई। कभी मैं दर्शन कराता था बाबा के दरबार में, आज दर्शन करने के लिए लाइन लगानी पड़ती है, नहीं तो पंडा बनता था, दर्शन कराता था। देखिए कहा भी यही जाता है कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है और यही शक्ति इन्हें शिवधाम तक ले आती है। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और शाम को यहाँ जो शिव बारात निकलती है वो विशेष आकर्षण का केंद्र रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए।